सिंदूर का रहस्य। मुगल आक्रमणकारी अपने साथ औरतें लेकर नहीं आए, वह विजेता थे। ऐसी दशा में उन्होंने हिंदू युवतियों को अपनी हवस का शिकार बनाया। आर्य ब्राह्मणों ने तत्कालीन उत्पन्न परिस्थिति का सामना करने के लिए कम उम्र की बालिकाओं के माथे पर विवाह के प्रतीक चिन्ह के रूप में सिंदूर को स्थान दिया। इस प्रकार बाल विवाह प्रथा का जन्म हुआ। मुगल किसी विवाह स्त्री के साथ छेड़खानी नहीं करते थे। उन्होंने जब यह पता चल गया कि जिस युवती के माथे पर सिंदूर लगा है वह विवाहित है, तो वह उसे बिल्कुल स्पर्श नहीं करते थे। आज जब भारत स्वतंत्र हो चुका है, हमारे सामने न अंग्रेज है न आक्रमणकारी मुगल, फिर इस सिंदूर प्रथा का क्या औचित्य है? विदेशी आर्यों द्वारा अनार्यों पर कितने अत्याचार किए हैं और आज भी कर रहे हैं, ये बात जग जाहिर है। लेकिन हम लोगों को ऐतिहासिक जानकारी न होने की वजह से इस अन्याय के खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जानिए मान्यता, परंपरा और संस्कारों से जुड़ा हुआ ऐतिहासिक सच। आज से 2500 BC पूर्व में जब हथियारबंद आर्य अरबी घोड़े पर बैठकर भारत पर हमला किया था, आर्य अपने साथ में अपनी औरतों को नहीं लाए थे। आर्य की सत्ता स्थापित हो जाने पर भारत के अनार्यों और औरतों को जबरदस्ती छीनकर उनके हाथ पैर बांधकर घोड़े पर बैठकर पीछे घसीटते हुए ले जाते थे। अगर किसी अनार्य अपनी बीवी, बहन, बेटी को बचाने की कोशिश करता तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता था और उसके खून को औरत के सिर पर डाल कर यह एहसास दिलाते थे कि अब उसको बचाने वाला कोई नहीं रहा। औरत अपने बचाव में खून से लथपथ और जख्मी भी हो जाती थी। बाद में उसके जख्मों को सूखने के लिए आर्यों द्वारा हल्दी का इस्तेमाल किया जाता था। औरत या लड़की के कान नाक में छेद कर देते थे और गले में एक तरह का निशान बांध देते थे ताकि कोई और आर्य उसे फिर से ना छेद कर ले जाए। साथ ही नाक कान में छेद से पीड़ा के कारण औरत या लड़की 20-20 दिनों तक विरोध न कर पाए। हर आर्य कबीले वाला उठाकर लाई गई औरत का एक निशान रखता था। जैसे किसी कबीले वाले का नाक में छेद, किसी का कान में छेद, किसी का गले में विशिष्ट निशान या हाथों में विशेष कड़ा या हथकड़ी या पैरों में विशेष कड़ा। कान और नाक छेद से यह पता चलता है कि ये औरत या लड़की पहले से किसी आर्य की संपत्ति है तथा उस कबीले की असामान्यत है। धीरे धीरे ज्यों-ज्यों कबीले बढ़ते गए तो एक ही औरत के ये 2-2, 3-3 निशान के तौर पर करने लगे। घोड़े पर बैठकर आने का मतलब जबरदस्ती लड़की को या औरत को उठाकर ले जाते थे। ये कई सालों तक चलता रहा। धीरे धीरे कई कबीलों सालों में भारत के मूल निवासी अनार्य यह समझने लगे और यदि कोई आर्य घोड़े पर बैठकर कोई आर्य किसी औरत या लड़की को ले जाता तो भारतीय लोग राजमंदी से शादी करने लग जाते। यह उस समय की इतिहास है। आज पूर्व घटनाओं को परंपरा में बदल दिया
गया और जो प्रथा बन गई है अनार्य, जिन्हें चौथे वर्ण शूद्र OBC SC ST में रखा गया है, उन्हें अपने सच्चे इतिहास की जानकारी न होने की वजह से उन्हें मानने को मजबूर है। अब खून की जगह सिर में सिंदूर, हाथों में हथकड़ियों की जगह चूड़ियाँ और पैरों में बेड़ियों की जगह कड़े, दुल्हन को मेहंदी की रस्म और लाल साड़ी या लाल कपड़ों का पहनना का मतलब खून से लथपथ शरीर का एहसास, दुल्हन को मेहंदी से मालना, जख्मों को ठीक करने का एहसास, कान और नाक में आभूषण और गले में मंगलसूत्र का मतलब ये किसी की अमानत है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में सिर्फ भारत ही ऐसा देश है जहां औरतों या लड़कियों के कान नाक में छेद, हाथों में चूड़ियाँ या कड़े, पैरों में कड़े, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र पहना जाता है। आज हम इन पखंडी आर्यों द्वारा बनाए गए व्यर्थ के रीति रिवाज को रोककर इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को और मजबूत करने का काम कर रहे हैं। जागो अनार्य बहुजन जागो, आर्य रीति रिवाजों को त्यागो। गुरुजी, दुनिया तो बहुत बड़ी है, लेकिन अगर आप सिर्फ मुंडा दिसुम के मुंडाओं के लिए कुछ कर पाए तो आपका जीवन अमर सफल हो जाएगा। और जहाँ तक मुझे पता है कि मुंडा तो रिस्की ही होता है, जिद पर आता है तो खुद की भी नहीं सुनता है, यही इतिहास कहता है। एक बात यह है कि देश अभी संविधान से चल रहा है और उसकी आड़ में इसके अंतर्गत जितने भी घटनाएं हो रही हैं, संसद हो पंचायत, वहाँ उसकी कोई राय नहीं ली जाती। जब उसे लोकतांत्रिक व्यवस्था की देश कैसे और कौन चला रहा है कि सही जानकारी मिल गई तब कयामत आएगी। अब वक्त है बदलाव का, पार्टी का खेल बंद करके सभी को क्या करना चाहिए, ये सभी को सोचना होगा, उस दिशा में चलना चाहिए और इसकी शुरुआत कर देनी चाहिए। क्योंकि प्रकृति ने चमक दमक, फैशन, पावर, विदेश, विकास, धर्म, पार्टियों, व्यापारियों की सरकार की पोल खोल दी है। मुझे अफसोस है कि देश की इस व्यवस्था की वजह से आज लोग एक एक दाने के लिए तरस गए। लोगों के पास एक महीना खा पी सके इतनी भी कैपेसिटी नहीं रही। ये क्या हो रहा है? क्या ये सही है? क्या जो चल रहा है ऐसे ही चलते रहना चाहिए? हमारी रफ्तार कौन सी दिशा में जा रही है? हम कहाँ जा रहे हैं? अब आगे क्या होगा? क्या कोई हाल है आपके पास? कोई समाधान है? कोई समाधान है? और एक बात, आपकी पंचायत में कितने लोग सरकारी नौकरी में गए हैं? जबकि पढ़ाई तो सबने की। जिनकी नौकरी नहीं लगी वो क्या कर रहे हैं? कैसे अपनी जीविका चल रहे हैं? उनके बारे में सोचना चाहिए और उनको पॉजिटिव सोचने के साथ ऐसे कामों में लगना चाहिए कि अपनी आमदनी बढ़ाए, अनाज कमाए, ताकि आगे और आने वाले ऐसी मुसीबतों का सामना कर सके। बाकी देख लो अपने हिसाब से, अपनी अपनी राय जरूर दें।
जय जोहार, जय आदिवासी। 2021 की जनगणना में आदिवासियों की धर्म कोड क्या होना चाहिए? सरना, गौंड, भील, आदिवासी या अन्य, लेकिन हिंदू नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, आदिवासियों की धर्म कोड मानने से पहले कुछ विशेष बातों को जानें। भारत की जनगणना 1871 से शुरू हुआ। 1871 में एबोर्जियंस, 1881 में एबोरिजिनल, 1891 में एबोरिजिनल, 1901 में एनिमिस्ट, 1911 में एनिमिस्ट, 1921 में फिर से एनिमिस्ट, 1931 में ट्राइबल रिलीजन, 1941 में ट्राइब्स, 1951 में कुछ नहीं। ऐसा क्यों? वो इसलिए 1951 का जनगणना में आदिवासी की गिनती नहीं की। गिनती तो नौकरों का होता है, मालिक का नहीं। आदिवासी भारत का मूल निवासी नहीं बल्कि मूलवासी है। ये बातें मैं नहीं, आपका इंडिया का पार्लियामेंट कह रहा है, यानी कि मालिक है। आज का डेट में हर आदिवासी को पहचान पत्र थमा दिया है। आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड और हर आदिवासी वोट देने लगा। इतना ही नहीं, अगर धर्म कोड दिया जाए तो आदिवासी भारत का मूलवासी नहीं रहेगा और वो भी सामान्य व्यक्ति बन जाएगा और भारत का संसद से जो अधिकार आदिवासियों को मिला है वह हक छीन जाएगा। तो दोस्तों, अब तक आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि आदिवासियों का धर्म कोड क्यों नहीं है। क्योंकि मालिक को धर्म कोड की जरूरत नहीं होती। ये तो नौकरों के लिए है, मालिक के लिए नहीं। और मजे की बात तो यह है कि जितने भी कानून संसद में पास होता है वो आदिवासियों की सहमति से ही होती है। यानी कि आदिवासी नहीं चाहेगा तो वो कानून संसद में भी पास नहीं होगा। तो दोस्तों, 2021 का जनगणना में धर्म कोड लेकर नौकर बनना चाहते या फिर बहिष्कार करके मालिक। अधिक जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप सीधा संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, मालिक बनने के लिए आपके हाथ में थमाया गया पहचान पत्र को बहिष्कार करना होगा, जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड या अन्य कोई भी पहचान पत्र जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार से जारी किया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को हर आदिवासी तक पहुंचाएं। जय जोहार, जय आदिवासी।